हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक है रेंज इन टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड साइन मैग्नीट्यूड। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ स्क्रीन पर दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करिए। आई होप आपने इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। The addition of 4-bit 2's complement binary numbers 1101 and 0100 results in। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि 2's complement का रेंज क्या होता है, जो कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 2's complement का रेंज -2n-1 टू +2 n-1 होता है। तो अगर यहाँ 4 बिट है तो n की जगह पे हम 4 रख देंगे, -2 to power 4 -1 टू 2 to power 4 -1 और 4 -1 ये 3 हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग -8 टू +7। ये इसका रेंज हो गया। अब हमें रेंज पता चल गया, ये इसका रेंज है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ही नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। पहला नंबर 1101, पहला नंबर क्या है 1101, जो कि एक निगेटिव नंबर है। क्यों निगेटिव नंबर है? क्योंकि इसका जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, वो क्या है, वो है 1। तो ये निगेटिव नंबर है। इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये हो गया 1, 1 2 4, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है -8। तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, नंबर हमारा आ जाएगा -3 आ जाएगा। नंबर आ गया -3। दूसरा है 0100, दूसरा नंबर है क्या है 0100। ये नंबर यहाँ पहला डिजिट 0 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जैसे हम चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करेंगे। 1 2 4, ये हो गया हमारा 4 हो गया। अब इन दोनों का एडिशन बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, एडिशन, मतलब -3 और +4 का एडिशन। तो -3 और +4 जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा +1 आएगा। +1 को हम लोग सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा 0001। क्योंकि 4 बिट है इसलिए हम 0000 3 बार यहाँ पर 4, कुल 4 बॉक्सेस ले रहे हैं। 0001 0001 इस तरह से हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली बात तो ये ओवरफ्लो नहीं है क्योंकि ये रेंज में है। 1 आया है, 1 क्या है, -8 से +7 के रेंज में है, इसी रेंज में है, ओवरफ्लो नहीं है। ठीक है, इस रेंज से बाहर होता, -9 होता या +8 होता तो हम कहते कि ये ओवरफ्लो की कंडीशन है, लेकिन ये ओवरफ्लो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1111 1010 और B क्या है 0000 1010। तो एक नंबर यहाँ पर पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका MSB 1 है, इसका MSB क्या है, ये 1 है। और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका MSB क्या है, 0 है। ठीक, तो ये पहले आपको तय कर लेना है। देयर प्रोडक्ट इन टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये दोनों ही नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में इनका प्रोडक्ट पूछा है। तो देखिए 8 बिट का है, तो आप चाहें तो रेंज फाइंड आउट कर लें, लेकिन हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। हमें ये यहाँ पर इसका मतलब कह रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो रेंज में ही आएगा। ठीक है, तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि इसका प्रोडक्ट अगर किया जाए इन दोनों नंबर का A और B का तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किस में, डेसिमल में। डेसिमल मतलब बेस 10 में। तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं बेस 10 में क्या होगा। तो A को सबसे पहले देखते हैं। हमने बताया था कि लेफ़्ट साइड से स्कैन करते हुए आते हैं। पहला ऐसा 1 ढूंढते हैं जिसके बाद 0 हो, ये 1 मिल गया। इसके पहले के जितने 1 हैं इनको डिस्कार्ड कर देंगे, इनको डिलीट कर देंगे। फिर लिखेंगे 1010, 1 2 जहाँ जहाँ 1 है उसी को लिखेंगे। 4 8, 8 का मतलब यहाँ पर -8 कर दिया हमने क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो उसका MSB से -1 का मल्टीप्लाई करते हैं।
MSB जो है उससे जो जब अब जो निकल के आया है 1010, अब ये MSB हो गया है 1, तो इससे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6। आइए ये B देखते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे ही कन्वर्ट करते हैं। 1 2 यहाँ पर आ गया 2 4 8, ये हो गया 8, इन दोनों को जोड़ दिए, ये आ गया 10। अब दोनों का मल्टीप्लाई देखते हैं, A इंटू B क्या आएगा, -6 इंटू 10, ये आएगा -60। -60, अब देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में जहाँ -60 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2, यहाँ से चाहें तो आप इस स्कैन करके एक डिजिट यहाँ पर डिलीट कर दें, उड़ा दें यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये 1 हमें मिला है और 1 से पहले का जो 1 है उनको उड़ा दिया हमने। 1 2 4, ये हो गया 4, 8 16 32 64, 64 -64। तो पहला ही ऑप्शन मुझे क्या मिल गया, -64 + 4 जो कि होता है -60। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ हमें मिल गया जो कि A है, जो कि सही है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐसा लॉजिक नहीं चाहिए, हमें बस रेंज पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में रेंज पता होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों को बस कन्वर्ट आना चाहिए आपको 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लॉजिक पढ़ते हैं इन दोनों का, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट में आए हुए हैं। तो लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक हम लिख कर आए हुए हैं, लिख कर इसलिए आए हैं जिससे कि आपका टाइम बचे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कुछ पॉइंट्स हम लिख कर लाए हुए हैं। फॉर 1 वैल्यू 0 वी हैव 2 रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है डीमेरिट है किसकी, साइन मैग्नीट्यूड की, ये डीमेरिट है। एक 0 के लिए हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। फॉर 1 वैल्यू 0 वी हैव 2 रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों में ही ऐसा है। तो एक मैंने क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, साइन मैग्नीट्यूड और 1's कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए ही 0 के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनता है। फॉर 1 वैल्यू वी हैव 1 रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये इसका मेरिट है, ये भी इसकी डीमेरिट है और ये इसका मेरिट है। मेरिट क्या है कि एक वैल्यू के लिए आपके पास एक ही रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वी यूज़ सेपरेट हार्डवेयर, यहाँ पर ये भी इसकी डीमेरिट है। डीमेरिट क्या है कि एडिशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अलग हार्डवेयर यूज़ करते हैं। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वी यूज़ 1 हार्डवेयर, जो कि इसकी मेरिट है। ठीक है, इसका मेरिट है, और यहाँ पर भी इसका मेरिट ही है। ठीक है, तो एक ही हार्डवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। नॉट इन यूज़, यूज़ में नहीं है, तो ये भी इसकी डीमेरिट ही है। नॉट इन यूज़, ये अब यूज़ में नहीं है, ये भी यूज़ में नहीं है, ये भी इसकी डीमेरिट है। और ये वाइडली यूज़ इन मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, तो ये इसका मेरिट है। ठीक है, ये इसका मेरिट है, मॉडर्न कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ढेर सारे आते भी हैं। अब ये क्या है, साइन मैग्नीट्यूड एक वेटेड कोड है, वेटेड कोड। ठीक है, वेटेड कोड। तो पहला यहाँ पर साइन के लिए यहाँ पर फिक्स होता है। ठीक है, -1 की पावर साइन, और बाकी सारे वेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ये सारे वेट हैं। 2 की पावर 0, ये सारे वेट हैं, तो वेटेड कोड है। ये जो है नॉन वेटेड कोड होता है, जो कि इसकी डीमेरिट है। ठीक है, डीमेरिट है। ये वेटेड कोड है, इसकी मेरिट है ये, और ये भी वेटेड कोड है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, ये भी इसकी मेरिट है। ठीक है, इसकी अच्छाई है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट में एक और प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर होती है इंड अराउंड कैरी, EAC की प्रॉब्लम होती है, इंड अराउंड कैरी की प्रॉब्लम होती है, जो कि 2's कॉम्प्लीमेंट में नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी कैरी की प्रॉब्लम, इंड अराउंड कैरी की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट है, ये इसकी क्या है, मेरिट है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ देखी हैं, जो कि कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम में आते हैं। फिर एक यहाँ पर लास्ट पॉइंट मैंने ब्लैक में लिख रखा है, इसका रीज़न ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से गेट पर क्वेश्चन आया हुआ है। वी कैन रिप्रेजेंट 1 मोर नंबर एज कम्पेयर टू SM, SM मतलब साइन मैग्नीट्यूड, एंड 1's कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के कंपैरिजन में एक ज़्यादा नंबर को हम रिप्रेजेंट करा पा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, देखिए अभी मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इन तीनों का ही रेंज लिख लेते हैं, रेंज
एस एम का क्या रेंज है, मतलब साइन मैग्नीट्यूड का क्या रेंज है, -2 टू पावर n माइनस वन टू प्लस 2 टू पावर n माइनस वन, ये इसका रेंज है। माइनस और प्लस में ये माइनस यहाँ बाहर होगा, ये यहाँ पर माइनस बाहर होगा, एक मिनट, ये माइनस यहाँ बाहर लगेगा, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। और सेम रेंज है यहाँ पर, सेम रेंज, यही रेंज है कहाँ, किसका, वंस कॉम्प्लीमेंट का, -2 टू पावर n माइनस वन टू प्लस 2 टू पावर n माइनस वन, सेम रेंज, दोनों का रेंज सेम है, ठीक है, दोनों का रेंज हम कह सकते हैं क्या है, सेम है, इक्वल है। अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। -2 टू पावर n माइनस वन टू प्लस 2 टू पावर n माइनस वन, ये इसका रेंज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अगर रेंज में कुछ आप लोग समझ पा रहे हो, पहली चीज़, पहला हमें क्या समझना है कि यहाँ पर एस एम का जो रेंज है, एस एम मतलब साइन मैग्नीट्यूड, एस एम रेंज इज इक्वल टू क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज, वंस कॉम्प्लीमेंट रेंज। ये दोनों बराबर हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है, दोनों ही आपस में बराबर हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो जो मैंने ऊपर बात की कि वी कैन रिप्रेजेंट वन मोर नंबर एज़ कम्पेयर टू एस एम एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखना है, यहाँ दोनों ही जगह -1 है, अलग कलर से ले लेते हैं, यहाँ दोनों ही जगह -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है रेंज में, लेकिन यहाँ -1 नहीं है। इसका मतलब निगेटिव साइड में, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव साइड में एक ज़्यादा नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में। इसीलिए मैंने ऊपर ही यहाँ पर लिखा था फॉर वन वैल्यू वी हैव वन रिप्रेजेंटेशन, ठीक, और वी कैन रिप्रेजेंट वन मोर नंबर एज कंपेयर टू एस एम एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और एस एम के कंपैरिजन में एक नंबर ज़्यादा हम रिप्रेजेंट करा पा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एन की जगह पर हम लोग 3 बिट लेकर चलते हैं, या 4 बिट, जो भी आप कहें, 4 बिट लेते हैं, 4 बिट लेते हैं, किसकी जगह पे, n इज इक्वल टू 4 बिट लेते हैं और तीनों ही जगहों पर रखते हैं। पहले यहाँ रखते हैं -2 टू पावर 4 माइनस वन टू प्लस 2 टू पावर 4 माइनस वन, तो -2 टू पावर 3 माइनस वन टू प्लस 2 टू पावर 3 माइनस वन। तो ये अभी यहाँ पर ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -7 टू +7, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -7 टू +7। और ऊपर अभी आपको मैंने बताया कि एस एम का जो रेंज होता है वही वंस कॉम्प्लीमेंट का होता है, और दोनों का फार्मूला भी सेम है, तो यहाँ पर मैं अलग से कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं यही सेम चीज़ -7 टू +7 किसका रेंज हो गया, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज। टूज़ कॉम्प्लीमेंट के रेंज में आते हैं, -2 टू पावर 4 माइनस वन टू प्लस 2 टू पावर 4 माइनस वन -2 टू पावर 3 2 प्लस 2 टू पावर 3 माइनस 1 -8 2 +7। अब आप खुद देख सकते हैं, आप खुद मुझे बता सकते हैं कि एक ज़्यादा वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किस साइड में, माइनस साइड में एक ज़्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, एसएम और वंस कॉम्प्लीमेंट के कंपैरिजन में। आप कहेंगे सर आप इस बात को इतना खींच क्यों रहे हैं, खींच इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ गेट में, पूछा हुआ है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें और जो साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें कितने का अंतर होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ गेट में, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम अपने शब्दों में लिख देते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन
SM और वंस कॉम्प्लीमेंट से एक ज़्यादा होती है, से एक ज़्यादा होती है। कितनी? एक ज़्यादा होती है, वन मोर। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, नंबर लाइन पर जरा आप रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर माइनस और दिख भी रहा है -8 टू +7, यहाँ कुछ यहाँ पर ज़्यादा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, या यहाँ पर -7 टू +7। ठीक है, तो इस बात को बहुत खींचते नहीं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ये तो पहली बात हो गई। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अगर सारे वन हैं, अगर सारे वन हैं, सारे वन का मतलब सारे वन हैं, एग्जाम्पल 1 1 1 1 1 1, तो वैल्यू हमेशा -1 होगी, वैल्यू हमेशा -1 होगी। आपको इससे बहुत कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे वन हैं, वैल्यू हमेशा -1 होगा। आपको क्वेश्चन कैसे देगा? बोल देगा 32 बिट है या n बिट है और सारे वन हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे देगा -1 +1 0 नन ऑफ दिस, तो -1 होगा। यहाँ पर तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 बिट के लिए बताई है, चाहे 6 बिट हो, चाहे 6 बिट हो, चाहे n बिट हो, चाहे 32 बिट हो, चाहे 64 बिट हो, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अगर सारे वन हैं, कितने भी बिट में हो, उसकी वैल्यू -1 होती है। एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में सारे वन हो, सारे वन हो, तो सारे वन का मतलब फिर वही बात, 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे वन हो, तो उसका वैल्यू हमेशा, तो वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होगा, 0 0 होगी, वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो अब ये बात आपको समझना, सारे वन का मतलब कुछ भी 32 बिट पे, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बिट ले, किसी भी बिट में, n बिट में, अगर आपसे कहे कि क्वेश्चन आ जाए कि फॉर n बिट इन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑल देर आर ऑल वंस, व्हाट विल बी द वैल्यू? ऑप्शन है 0 है, -1 है, +1 है, नन ऑफ दीज है, तो 0 होगा वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट है तो ये -1 होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर मैं हमेशा एक कहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। वो एग्जाम्पल क्या है? ये हमेशा इसको 0 0 0 0, लास्ट क्लास में मैंने बनवाया था, 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब इसको अनसाइंड में क्या कहेंगे? अनसाइंड, अनसाइंड थोड़ा सा राइटिंग ध्यान दीजिएगा आप लोग। SM में क्या कहेंगे, और वंस में क्या कहेंगे, और टूज़ में क्या कहेंगे? ये आप लोग को अगर याद है तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, तो अनसाइंड में से 0 कहेंगे, SM में भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ ये नहीं, जब तक पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा 1 1 1 1 1, ये हो गया 2 2 2 और 2, ये हो गया 3 3 3 और 3। अब यहाँ से जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ से होगी, इसे कहेंगे 4, इसे कहेंगे हम लोग क्या, इसे कहेंगे -0 और 0, -0 जैसी कोई चीज़ होती नहीं, 0, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग -3 कहेंगे, इसे कहेंगे -4। ठीक है, फिर ये हो गया, हाँ ये आ गया 5, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, फिर ये 0 है, देखिए ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -2,
और फिर क्या हो गया, फिर हो गया 7, ये हो गया -3, ये हो गया 0 और ये हो गया -1। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ ध्यान से देखिए। 3 बिट के लिए हमने जब देखा तो लास्ट वैल्यू जहाँ 111 था, तीनों 1 था, तो ये यहाँ के लिए 0 आया है और यहाँ के लिए हमारा आया है -1, ये आया है -1। तो यही मैं आपको बताने का प्रयास, 3 बिट के लिए है, 4 बिट के लिए, सभी सारे बिट्स के लिए यही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जंप करते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम दैट यूजेस 5 बिट फॉर रिप्रेजेंटिंग साइंड इंटीजर्स इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो आपको तुरंत 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज याद होना चाहिए। तो क्या होगा 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज, -2 to power n - 1 2 प्लस 2 to power n - 1 -1। गेट 2024 का क्वेश्चन है, -2 to power 5 - 1 2 प्लस 2 to power 5 - 1 -1। तो ये 4 हो जाएगा और 4 का मतलब होता है -16 टू +15, ठीक है। ये हो गया इसका रेंज। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए और बी की। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ए का साइन क्या होगा। ए का MSB क्या है, ए का MSB है a इज इक्वल टू 0 1 0 1 0। ए की MSB है 0, तो ये है पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले यही सब चीज़ें आपको देखना। और बी की MSB है 1 1 0 1 0, ये है नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आप लोग देखिए। मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि ऑप्शन वाइज जाइए, ऑप्शन वाइज पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि बहुत इजी है। फटाफट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसको नॉर्मली हम लोग करेंगे। 1 0 1 0 है, 1 2 4 8, ये हो जाएगा 10। और ये है हमारा नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से इसको डिस्कार्ड करते हैं, और 1 2 4 8, ये हो जाएगा -6, ये -6। तो अभी ऊपर ही मैंने कन्वर्ट किया है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को पहला क्वेश्चन देखिएगा मैंने कहाँ किया था। तो अब क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं, a प्लस बी पहला ऑप्शन देखते हैं। 10 - 6, ये आ गया 4 आप देखेंगे तो रेंज में है। 4 किसके, इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। यह पूछ रहा है ओवरफ्लो और अर्थमेटिक अंडरफ्लो, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, a - b 10 - -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। तो 16 देखिए क्या रेंज में है, 16 रेंज में नहीं है, 15 + 15 ही है। 15 के बाद 16 रेंज से आउट ऑफ रेंज है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो MSQ का क्वेश्चन नहीं है, ये MCQ क्वेश्चन है। एक ही आंसर यहाँ पर सही है, जो कि है बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, a - b। आप चाहें तो C और D को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अप्रोच करना है। बहुत ही सिंपल है कि बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करने के बाद वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते जाइए, आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग रेंज के हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट R1 एंड R2 बी 2 4 बिट रजिस्टर्स। 4 बिट के रजिस्टर हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन आप कहेंगे सर बार बार आप वही रेंज लिख रहे हैं। बार बार लिखने से क्या होता है कि हम लोग को याद हो जाता है चीज़ें। -1 और 4 बिट है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। 2 पावर 4 -1 2 प्लस 2 की पावर 4 -1 -1 2 की पावर 3 2 प्लस 2 की पावर 3 -1 -8 2 प्लस 7 -8 2 प्लस 7। ये इसका रेंज हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, R1 R2 यहाँ पर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ R1 R2 गिव्स अर्थमेटिक ओवरफ्लो।
कौन सा अर्थमेटिक ओवरफ्लो देगा। तो यहाँ पर तो हमें एक एक करके चेक करना होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं सारे ऑप्शन को। ऑप्शन ए यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले ए को लेते हैं और R1 1011 निगेटिव नंबर है। पहले आपको ये सब हमेशा ये चीज़ देखिए कि निगेटिव नंबर है, और R2 भी एक निगेटिव नंबर है, क्योंकि इन दोनों का ही MSB क्या है, 1 है। इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8, ये हो गया -8 +2 +1, यहाँ पर हो गया -5। ठीक है, दूसरा दें 1 2 4 8 8 4 4 यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ R2 की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, नहीं -3 नहीं होगी, -2 होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 यहाँ पर, यहाँ से हमें मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 4, इसीलिए हमेशा लिख लेना चाहिए, जिससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। यह होगा 8, तो यहाँ पर आएगा -2, यहाँ आ गया -5, यहाँ आ गया -2। और ये क्या कह रहा है कि हमें करना क्या है, 4 बिट रजिस्टर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर द ऑपरेशन R1 + R2 करना है। चलिए R1 + R2 करके देख लेते हैं। R1 + R2 -5 -2, तो -7 आ रहा है, जो कि रेंज में है। -8 तक यहाँ जा रहा है। नंबर सिस्टम आप हमेशा नंबर लाइन ध्यान में रखिए, नंबर लाइन ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। और यहाँ कहाँ जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक जा रहा है। ठीक है, सॉरी -8 तक जा रहा है, -8 तक जा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। अब देखिए -7 तो रेंज में है ना, ये देखिए -7 हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं -7 को, देखिए। चलिए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी पकड़ते हैं। ऑप्शन बी क्या है, R1 की वैल्यू 1100, बस कन्वर्ट करना है आपको, बस कन्वर्ट करना आना चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट को, किस में, डेसिमल में। तो 1 2 4 8, यहाँ हो गया -8 +4 -4, R2 क्या होगा, 1 2 4 8, यहाँ पर होगा -6। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, और आई थिंक ये रेंज से बाहर जा रहा है। R1 + R2 -4 +6, मतलब कि -10, और ये हो गया रेंज से बाहर। तो सही ऑप्शन हमारा, देखिए यहाँ पर -10 आपको यहाँ पर नंबर लाइन पर कहीं नहीं दिख रहा है, नंबर लाइन पर कहीं नहीं दिख रहा है, -8 तक ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है यहाँ पर। तो बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेंज के थ्रू हम लोग सही ऑप्शन को पकड़ पा रहे हैं, और यहाँ पर बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो सी और डी भी चेक कर सकते हैं, मैं रफली चेक कर दे रहा हूँ। 1 2 यहाँ पर आ गया 3, आ गया 3, यहाँ पर 4 और 3 7 होगा। इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, जो कि रेंज में है। 1 2 4 8 8 -7 हो गया। और इसका वैल्यू तो मैंने आपसे बताया था कि हमेशा -1 होता है। इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत, इसलिए मैंने इसका फंडा दे दिया कि 1 1 1, आप कितने भी 1 देखें इसका -1 ही होगा। तो ये हो गया 1 2 4 8 -7 हो गया ये, और ये हो गया -1, तो -8 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आ रहा है। तो ये सारे ही रेंज में है, मतलब ए ये रेंज में है, ये रेंज में है, सी रेंज में है, डी रेंज में है, लेकिन बी रेंज में नहीं है। बी की वैल्यू हमारी आई है -10। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लेट x बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 16 बिट इंटीजर्स in 2's complement representation, let y be the number of distinct 16 bit integers in sign magnitude। ध्यान दीजिएगा, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यहाँ साइन मैग्नीट्यूड की भी बात आ गई। यहाँ 2's कॉम्प्लीमेंट आया है, यहाँ साइन मैग्नीट्यूड आया है, और कह रहा है x - y का वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैंने इसीलिए ऊपर इस पर बहुत फोकस किया, मैंने इस पर ध्यान दिया, टाइम लगाया कि इस बात को आप समझ पाएँ। x जो है 2's कॉम्प्लीमेंट को बता रहा है, और y साइन मैग्नीट्यूड को बता रहा है, साइन मैग्नीट्यूड SM जिसे हम कह रहे हैं। पूछ रहा है x - y क्या होगा। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, कि हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट एक ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ x - y की वैल्यू जो होगी वो होगी 1।
आंसर आएगा 1। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो LT ग्रेड में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा लेकिन अलग तरीके से आएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में 1 दे देगा, बी में -1 दे देगा, सी में 0 दे देगा और डी में नन ऑफ दीज कर देगा, नन ऑफ दीज इस तरह से कर देगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जो कि है क्या हमारा 1। अगर कहीं आपसे बाई चांस पूछ दे y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स क्या होगा, तो ये होगा -1। ठीक, तो यहाँ पर पूछा हमसे x माइनस वाई, इसलिए यहाँ पर आया है 1। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ठीक है भाई 2's कॉम्प्लीमेंट में एक नंबर ज़्यादा हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, किससे, 1's कॉम्प्लीमेंट से और साइन मैग्नीट्यूड से। हो सकता है कल को क्वेश्चन आए यहाँ साइन मैग्नीट्यूड की जगह पे 1's कॉम्प्लीमेंट लिख दे, हो सकता है यहाँ पर क्या लिख दे, 1's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख दे, 1's कॉम्प्लीमेंट। हमें कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही केस में, चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो चाहे 1's कॉम्प्लीमेंट हो, 2's कॉम्प्लीमेंट एक ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट कर पाता है, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच लॉजिक गेट इज़ यूज टू डिटेक्ट ओवरफ्लो इन 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्या है, XOR गेट है, वो XOR गेट है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। XOR गेट से हम लोग करते हैं, XOR गेट आप लोगों को पता होगा 0 1 और 1 0 और 0 0 इस तरह से होता है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, वो 0 1 हमेशा 1 1 0 भी 1 और 0 0 0 आएगा और 1 1 भी 0 आता है। तो जहाँ जहाँ 1 आया यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन आती है। ये इसके जब हम लोग इसका पूरा आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, आप बस समझिए कि XOR गेट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एडिशन ऑफ 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर इतना एंड इतना रिजल्ट्स इन। ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को देखते ही आपको तुरंत बताना है कि ये कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर निगेटिव है, तुरंत आपको ये बात बतानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने शायद ऊपर डिस्कस किया है। एनीवे, यहाँ पर ये नंबर निगेटिव है, यहाँ पर ये नंबर निगेटिव है और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और ऊपर शायद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग ए 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस विल रिजल्ट इन एन ओवरफ्लो। देखिए, ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि 4 बिट हमारे पास जगह है, 4 बिट की जगह है और 4 बिट में चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। ओवर बिट मतलब या रेंज से बाहर हो जा रही हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट का 4 बिट का मैंने ऊपर रेंज कई बार आपको बताया है, -8 to +7। आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। 4 बिट के लिए क्या रेंज होगा, 3 बिट के लिए रेंज क्या होगा। ठीक है, तो 3 बिट के लिए क्या रेंज होगा, -4 to +3। ठीक है, माइनस वाला पार्ट हमेशा एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, तो -8 to +7। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट 1 1 0 0 1 1 0 0 प्लस 1 1, अच्छा दोनों ही सेम नंबर है, 1 1 0 0। तो 1 2 4 8, ये हो गया हमारा -4 प्लस -4, तो ये आ गया -8 जो कि रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, ये ऑप्शन, ये पहला वाला हमने देखा। दूसरा देखते हैं 0 0 1 1 प्लस 0 1 1 1, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा 1 2, ये होगा 3 और ये होगा 1 2 4 4 2 6 1 7 7 होगा और इसको करेंगे तो 10 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 तक ही हम रिप्रेजेंट करा पा रहे हैं, 7 तक ही रिप्रेजेंट करा पा रहे हैं, जबकि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ 10 आ रहा है जो कि रेंज से बाहर है, तो ये हमारा 2 होगा पक्का। अच्छा, कहीं ऑप्शन में 2 और 3 नहीं है तो हम 2 को ही लगा कर चले आएंगे। ठीक है, 3 को चेक नहीं करेंगे, लेकिन एनीवे 3 को चेक करते हैं। ये 3 को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 1 1 1 1, मैंने कई बार बताया कि 1 1 1 1 का मतलब -1 होता है। और 0 1 1, देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है कि 1 1 1 1 आप देखते ही तुरंत लगा दें -1, काम ख़त्म। इसका वैल्यू होता है -1 प्लस
0 1 1 1 1 2 4 4 2 6 1 7 7 हो गया, ये हो गया +6 आ गया, इसका आंसर +6 आ गया जो कि रेंज में है। आप देखिए यहाँ से रेंज में आ गया, +7 है तो +6 इसके पहले ही आएगा, रेंज में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना बी 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर देयर प्रोडक्ट इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन भी मैं ऊपर डिस्कस करके आया हूँ, तो आई थिंक इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। इसका वैल्यू जो आया था, ए की जो वैल्यू आई थी, ऊपर मैंने किया है इस क्वेश्चन को, आई थिंक आई थी -6 आई थी, और बी की वैल्यू जो आई थी, यहाँ से बी की वैल्यू जो आई थी वो 10 आई थी। जब प्रोडक्ट करेंगे ए बी तो आएगा -60 आएगा, और 1 2 4, हाँ ये पहला ही 60 -60 आ रहा था। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 9 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो कि मैं डिस्कस किया हूँ, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कमेंट आपके बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके कारण मैं रात में 1-2 बजे तक मैं वीडियो बना पाता हूँ। सो थैंक्स फॉर दैट, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।